हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सारी योजनाएं जो 2020 से लेकर अभी तक चल रही हैं और वो सारी योजनाएं जो 2021 में लॉन्च की गई हैं, सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 19 तारीख को प्रीलिम्स होने वाला है और योजनाओं से संबंधित यहाँ पर आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 1 या 2 एमसीक्यू रहेंगे ही रहेंगे, तो आप इसको आराम से देखें और अपने आप को तैयार कर लें। आगे मैं ये भी बता दूं कि एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड जाके आप डाउनलोड कर लें। सभी का एडमिट कार्ड में होम सेंटर ही पड़ा है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग चलते हैं योजनाओं की तरफ। 2021 में कौन कौन सी योजनाएं जो चल रही हैं और लॉन्च किया गया, सभी को एक लाइन से हम लोग देख लेते हैं। उनका नाम क्या क्या है। बिरसा किसान योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड अपना खाता भू नक्शा ऑनलाइन जमाबंदी नकल और खसरा मैप। देखो, मैप है तो ये एक पोर्टल है, ये एक वेबसाइट है। झारखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, झारखंड शहीद ग्राम विकास योजना, झारखंड जोहार योजना, झारखंड किसान कर्ज माफी योजना, झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, खाद्य सुरक्षा योजना और ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना जो विद्यार्थियों के लिए है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी योजनाओं के बारे में पढ़ा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग आराम से विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला जो योजना है जिसको कहा जाता है बिरसा किसान योजना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिक फार्मर आईडी स्कीम। आईडी क्यों? क्योंकि इसमें एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसको हम लोग आगे समझेंगे। सरकार की जो प्राथमिकता है, इसमें किसानों को सरकारी लाभ पहुंचाने में ये बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे और इसमें बिचौलियों की जो भूमिका है इसको समाप्त करना है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो किसानों तक डायरेक्ट पहुंचाना है। अब यहाँ पर बिचौलिए लिखे हुए हैं। बिचौलिए कौन होते हैं? मान लो झारखंड सरकार में अभी सरकार है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन जी यहाँ पर सरकार हैं और इनके द्वारा कुछ स्कीम लाया जाता है, कोई योजना लाया जाता है। अब ये योजना लेकर घर घर तो जाएंगे नहीं। मान लो यहाँ पर एक फार्मर है, ये घर घर तो जाएंगे नहीं योजना देने के लिए। तो इसके लिए इसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे पंचायत हैं, बहुत सारे मुखिया हैं, अलग अलग तरीके के वार्ड वगैरह हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बिचौलिए जो हम लोग कहते हैं ये बीच वाले ही होते हैं। बीच वाले कैसे होते हैं? मान लो एक छोटा सा कोई सरकारी कर्मचारी है, जो ब्लॉक में रहते हैं कर्मचारी, वो कर्मचारी हैं। अब ये जाएंगे यहाँ पर स्कीम को लेकर, तो जैसे ही ये स्कीम मिलेगा तो ये क्या करेंगे कि चलिए मुझे फलना चीज़ गिफ्ट कीजिए तभी मैं आपको दूंगा, या फिर इतने रुपए मुझे भी चाहिए, इसमें से हिस्सेदारी मांगेंगे। तो बिचौलिए जो होते हैं वो कोई और नहीं, सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। और आप भी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आगे जाकर एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं बनेंगे। मैं कभी आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर करप्शन होता है, आदमी समझ नहीं पाता है, वो कभी और क्लास में हम लोग समझेंगे। अब बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, वो था बिरसा किसान यूनिक आईडी कार्ड। इस कार्ड को लेकर कहा जाता है कि इसमें एक अन्य लाभ ये है कि धोखाधड़ी वाले जो साधन हैं उसका जो उपयोग करते हैं वो व्यक्ति इससे पहचान किया जा सकता है और वो पकड़ा जा सकता है। झारखंड बिरसा किसान योजना को और 2 नामों से जाना जाता है। एक तो है बिरसा ग्राम विकास योजना और दूसरा है कृषक पाठशाला। पाठशाला मतलब कि स्कूल, जहां किसानों को कुछ सिखाया जा सके। मतलब ये कि किसान जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। अब ये जो योजना है इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त। 15 अगस्त को ही इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसको लॉन्च किया गया। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट अलग से रखा है। कितने का? तो 50 करोड़ का बजट अलग से रखा है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो, ये सारे चीज़ पूछे जा सकते हैं। अब जो किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे, ये कैसा प्रशिक्षण है? देखो,
प्रशिक्षण प्राप्त करना मतलब कि वो वैज्ञानिक तरीके से जो भी वो कृषि करते हैं, जो भी अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए वो जो साधन अपनाते हैं, वो अब आधुनिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से वो करें। जैसे कि कृषि कोई करते हैं तो उसमें वैज्ञानिक तरीकों को लगाया जाना, ये प्रशिक्षण हुआ। तो ये जाकर उसको बताया जाता है। एक बहाली होती है, एक पोस्ट होता है, एक बहाली नहीं पोस्ट होता है, उसको कहता है VLW, विलेज वेलफेयर ऑफिसर ये होता है। इसका काम ये होता है कि आप जाएं खेतों में, किसानों से जुड़ें और मतलब अलग अलग तरीके का वो साधन बताते हैं। लेकिन आजकल VLW बन जाना मतलब कि एक बड़ा ओहदा का ऑफिसर बन जाना, ये चीज़ होता है। तो खैर ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो किसान प्रशिक्षण है, इसमें ये होगा कि किसान जो है वो बागवानी, पशुधन पालन, जो मवेशी पालते हैं, मछली पालन, साथ ही नई सिंचाई तकनीकी की सहायता से आधुनिक कृषि करने के लिए अत्याधुनिक तरीकों का अपनाना, उपकरणों को प्रदान करना, ये इस किसान बिरसा किसान योजना है, इसमें इसको रखा गया है। अब जो ये सारे जो चीज़ हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में किया जाएगा, हर एक पंचायत में किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एक कृषि फॉर्म का चयन करेगी। मतलब कि ये जब स्टार्ट होगा तो शुरू में प्रत्येक ज़िले में सरकार के द्वारा एक कृषि फॉर्म का चयन कराया जाएगा। प्रत्येक ज़िले में, याद रहे, प्रत्येक ज़िले में, तो जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर एक एक आपको कृषि फॉर्म मिलेगा। अगला जो है वो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये योजना जो है वो हेमंत सरकार बनने से पहले ही, जब बीजेपी की सरकार थी, जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उसमें जो मुख्यमंत्री थे वो थे रघुवर दास जी। तो उन्हीं का ये पहल है, जिसका हाल ही में वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा किसानों के लिए एक योजना लाया जिसको कहा गया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये सच में आशीर्वाद के ही तरह है। मतलब कि इसमें प्रति एक एकड़ में दिया जाएगा 5,000 रुपये। कैसी फसल के लिए? तो खरीफ फसल के लिए। मुझे बताइए खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? तो खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और अधिक से अधिक कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब कि आप मात्र 5 एकड़ का ही पैसा सरकार से ले सकते हैं। यदि आप 6 एकड़ या किसी के पास 10 एकड़ है तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसमें ये चीज़ राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ जो है वो 5 एकड़ वाले जो किसान है उन्हीं को मिलेगा। जिनके पास न्यूनतम 5 एकड़ है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का जो लाभ है, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 14 लाख किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना के कारण जो किसान है उसकी आय में वृद्धि होगी 2 गुना। कब तक? 4 साल में। 4 साल में वृद्धि हो जाएगी 2 गुना। मतलब कोई 500 रुपया कमा रहा है तो वो 4 साल के बाद वो 1,000 रुपये कमाएंगे इस योजना के तहत। अब बात आता है कि इस योजना में आखिर सरकार देंगी क्या? तो इसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें जो ब्याज दिया जाता है, जो ब्याज मतलब क्या कि जो मान लो आप फसल बो रहे हैं, उसके लिए आपको बीज चाहिए, तो बीज लेने के लिए जो ऋण दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें ब्याज जो है वो नहीं लिया जाएगा। मतलब 0% ब्याज, आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो इसमें पैसा आपको दिया जाएगा वो सीधा डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र आपको किया जाएगा। झारखंड में ये एक ऐसी योजना है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये पहली योजना है, बेसिकली ये पहली योजना है, ये जिसमें है लिखा हुआ, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये पहली योजना है। अब बात करते हैं कि इस योजना का किसान के लिए लाभ क्या क्या है। जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? एक तो इससे फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा और किसानों को इससे फ़ायदा होगा। शहरों में पलायन कम होगा क्योंकि
आप गांव में रहते हो और आपके खेत में फसल कम उपज रही है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कमाने के लिए निकलोगे कहाँ, शहर की ओर, सिटी की ओर निकलोगे। तो बेसिक कारण यही होता है, आपका पेट यहाँ नहीं भर रहा है तो आप कहीं तो जाके अपना पेट भरोगे, तो ये रुक जाएगा इससे, ये कहना है। और गांव का इससे विकास होगा। कृषि जो है, कृषि रोजगार में वृद्धि होगी। कृषि भी एक रोजगार है। आप पंजाब को देख लीजिए, वहाँ अधिकतर जो व्यक्ति हैं, किसान जो हैं, वो कृषि करते हैं और कृषि करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे से रहते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है, खेती अच्छी होगी तो फसल ज़्यादा होगा और उतना ही फसल स्टोरेज में लिया जा सकेगा और आपातकालीन स्थिति में उसको रखा जा सकता है। कोई भी भूखे नहीं मरेगा। जितने भी स्कीम चल रहे हैं वो स्कीम पूरी तरीके से मतलब कार्यरत ही रहेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें जो झारखंड के किसान भाई बहन जो हैं उसके लिए खुशखबरी, जो पेपर कटआउट था उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। खरीफ फसल के लिए प्रति वर्ष जो प्रति एकड़ है वो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिक से अधिक कितना दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 25,000 रुपये। 5 एकड़ का ही पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसे लघु और सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है उनको ही सिर्फ इसका लाभ मिलेगा। झारखंड के 22 लाख या 75,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार इस योजना पर जो पैसे खर्च रही हैं उनका जो आंकड़ा है वो कितना है, 2250 करोड़ रुपए। अगले वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना लागू की जाएंगी और झारखंड की 45 लाख एकड़ कृषि जमीन पर किसानों से इस पर लाभ मिलेगा। तो बेसिकली यही था हमारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अब जो अगला है वो है झारखंड अपना खाता भू नक्शा योजना। अब ये क्या है, अब देखो इसमें एक और लाइन जुटा हुआ है, ऑनलाइन जमाबंदी नकल और खसरा मैप। ये एक नई वेबसाइट है जिसकी शुरुआत की गई है। ऑनलाइन वेबसाइट है, इसमें भूमि रिकॉर्ड नक्शा जो भू नक्शा है वो आप देख सकते हैं आसानी से। झारखंड अपना खाता वेबसाइट में लोग अपना खाता नंबर डालेंगे और इसमें अपना खाता नंबर जैसे ही डालेंगे तो भूमि का जो सार रिकॉर्ड है वो खुद ही देख पाएंगे घर बैठे। इसमें क्या होगा कि काम को ऑनलाइन कर दिया गया है। झारखंड अपना खाता जो एक पोर्टल है, इस पर लोग अपनी जमाबंदी नकल खसरा नंबर सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं। पटवार खाने में नहीं जाना होगा। जो आप लाइन लगाते थे, ब्लॉक वगैरह में जाते थे, वो सारा अब आपको नहीं करना होगा। लाभ इससे यही है कि भूमि रिकॉर्ड जो है आप अपना ऑनलाइन देख सकते हैं। पटवार खाने की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आदमी जाता था फिर घूम के आता था, उसका काम नहीं हुआ तो आना जाना चप्पलें घिस जाती थी, वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं होगी। कालाबाजारी होती थी, मतलब फिर से जो बिचौलिए हैं वो पैसा खाते थे। कोई सरकारी ऑफिसर हैं, आपका जो खजाना है या फिर आपका जो पटवारी है या आपका जो ज़मीन है, जमाबंदी है, जो आप कुछ निकलवाना चाहते हैं, आप अपना पेपर देखना चाहते हैं, तो पहले आप इसको दक्षिणा दीजिए, मतलब कि आप इसको घूस दीजिए। इसके बाद ये आपको वो चीज़ निकाल के देंगी, वो भी 10 दिन के बाद। तो ये कालाबाजारी जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। झारखंड अपना खाता से लोग अपना खाता नंबर डालेंगे और भूमि का सार विवरण ले सकेंगे। झारखंड अपना खाता से समय की बचत होगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 10 दिन जो आप चक्कर काटते थे ऑफिस का, वो अब आपके लिए समाप्त कर दिया गया है। अगला जो है ये है झारखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। इसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो बीपीएल परिवार हैं, जो बीपीएल से संबंधित रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, जो ये योजना है इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीपीएल वर्ग वाले लोग, मनरेगा कर्मी, बीओसीडब्ल्यू जो बैकवर्ड क्लास जो हैं उनको, घरेलू कारीगर जो हैं, बीड़ी जो वर्कर है, बीड़ी वर्कर जो कि एक प्रकार का धूम्रपान वगैरह होता है, उस तरीके का सिगरेट जो होता है, सिगरेट उस तरीके का एक बीड़ी अभी धूम्रपान है, तो जो इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन जो वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं उनको, सफाई कर्मी, रेलवे पोर्टर्स
रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, कचरा चुनने वाले, इन सभी को इसमें पात्र बनाया गया है और इन्हीं को ये लाभ मिलने वाला है। इस योजना में आवेदन एवं बीमा प्रीमियम संबंधित, जो कि ये बीमा है इससे संबंधित, या यदि आपको आवेदन करना है या फिर इसके रिगार्डिंग आपका कोई शिकायत है, इन सभी को सुनने के लिए, इसके निवारण के लिए सरकार ने 3 स्तर में शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। वो कौन कौन सा है? जिला में है, राज्य में है और राष्ट्रीय शिकायत निवारण है। मतलब आप यहाँ तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर नहीं सुना गया तो आप राज्य में भी कर सकते हैं और राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए जो ये योजना है, इसके लिए इसके संचालन में बीमा कंपनी ने कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो इस योजना को राज्य में संचालित करने के लिए किसको दिया गया है? तो स्टेट लेबर वेलफेयर सोसाइटी को दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेट लेबर वेलफेयर सोसाइटी। अब यहाँ पर देखें, जो बीमा है उसकी राशि कितनी कितनी रखी गई है। सेकेंडरी स्वास्थ्य बीमा सेवा जो है, इसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जो वरिष्ठ नागरिक के लिए जो राशि रखी गई है वो रखी गई है 30,000 रुपये। दुर्घटना से मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता पर, मतलब यदि कोई दुर्घटना के कारण मर जाते हैं या फिर वो पूरा का पूरा उसका शरीर पैरालिसिस हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उनको दिया जाएगा 2 लाख रुपए। उनको कितना दिया जाएगा? उनको दिया जाएगा 2 लाख रुपए। दुर्घटना से आंशिक विकलांगता पर, आंशिक विकलांगता मतलब आपका दुर्घटना हुआ और आप पूर्ण विकलांग नहीं हुए हैं, कुछ आपका अंग ठीक है, तो ऐसे में आपको दिया जाएगा 1 लाख रुपए। उसके बाद जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवा है, जो टर्सरी स्वास्थ्य सेवा है, इसमें आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। तो ये कुछ राशि है जो इसके अंतर्गत वितरण किया जाना है। जो बीपीएल धारक हैं या फिर वैसे कर्मी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसको ये चीज़ मिल पाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, इसके लिए पात्रता कौन होंगे, मतलब ये किसको दिया जाएगा। व्यक्ति झारखंड का ही होना चाहिए, रहने वाला हो, मतलब झारखंड का ही वो निवासी हो। गरीब घर बीपीएल परिवार से संबंधित होने वाला हो, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन हो। टैक्स देकर नहीं होना चाहिए, यदि आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को तो आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ यदि वैसे घर जहां पर कोई सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उसको भी ये सेवा नहीं मिलेंगी, मतलब कि कार्यरत नहीं होना चाहिए, ऐसे घर को ये सेवा दी जाएगी। ये योजना या फिर ये बीमा का लाभ वो ले सकेंगे। नेक्स्ट है झारखंड शहीद ग्राम विकास योजना। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2017 में, 2017 से ही यह चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के खूंटी जिले से इसका आह्वान किया था और इसको लॉन्च किया गया था। खूंटी में ही एक गांव है जिसका नाम है उलीहातू। उलीहातू आपको याद होगा कि वो बिरसा मुंडा का जन्मभूमि कहलाता है, तो यहीं से इसका शुरुआत किया गया था। झारखंड सरकार लेकर आई इस योजना में, जिसका नाम शहीद ग्राम विकास योजना रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उसके घर और गांव को विकास किया जाए, ताकि वो अच्छे से, मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो फौज में है और वो शहीद हो जाता है, अब इसके व्यक्ति या फिर इस व्यक्ति का जो घर है वो कैसे चलेगा, तो इसके लिए उसको एक सपोर्ट देने के लिए इस योजना को लाया गया है। अब इस योजना में है क्या, तो ये भी देख लें। शहीदों के घर को बनाया जाएगा। इसमें जो राशि खर्च की जाएगी वो करीब 2,63,000 रुपये हैं। इसको आप 2.5 लाख के आसपास याद रख सकते हैं। तो इतने रुपए के लागत से उनका घर निर्माण किया जाएगा और ये वैसे ही घर निर्माण होगा जिनके पास कच्चे घर हैं, मतलब कि जिनके पास पक्के घर नहीं हैं। वैसे सैनिक, मान लो कोई सैनिक है, इसका पहले से ही ढलाई का घर है, कंक्रीट का घर है, तो उसको ये 2.5 लाख वाला जो स्कीम है उस पर लागू नहीं होगा। वैसे सैनिक जिसके पास कच्चा घर था, मतलब कि वो पक्के घर में नहीं रहता है, वो मिट्टी के बने हुए घर में रह रहे थे, उसके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ये घर बनाया जाएगा।
अब ये घर किसके द्वारा बनाया जाएगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक अलग से वेलफेयर डिपार्टमेंट रखा गया है जो इस घर को बनाएगा। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत झारखंड में करीब 136 पक्के घर का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। जो कल्याण विभाग है इसके अनुसार बताया गया है कि वे गांव जहां पर नए घर का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि शहीद जो हुए हैं उनका जब घर निर्माण किया जाएगा तो इसमें 2 कमरे, 1 बरामदा, बाथरूम, शौचालय के साथ इस घर को बनाया जाएगा। और घर को बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको मैंने पहले भी बताया, वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसकी यहाँ पर ज़रूरत को समझेंगे और इस घर को यही बनाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 19 गांवों का विकास किया जाएगा। जो आवास का निर्माण होगा इसमें करीब 2.5 लाख रुपए की दर से सभी का घर बनाया जाएगा। इसका लाभ किसको किसको मिलेगा तो वो जो कैटेगरी हैं वो है SC और ST, इसको छोड़कर और ये लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा। इसमें से भी वैसे घर जिसका कच्चा है, जिसके घर मिट्टी के बने हुए हैं, उसी को ये लाभ दिया जाएगा। अदर यदि किसी का घर पक्का घर है तो उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला जो स्कीम है, जो योजना है, ये है झारखंड जोहार योजना। इस योजना के अंतर्गत भी आधुनिक तकनीकी से, जो कि वैज्ञानिक तरीका है, उससे किसानों को कृषि करने का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें कि किसान आत्मनिर्भर हो पाएंगे और अपने उपज में वो बढ़ोतरी कर सकते हैं, या फिर वो किसी भी चीज़ का क्यों ना वो अपना पेट पालने के लिए वो काम कर रहा हो, जैसे कि मत्स्य पालन, मछली पालन है, पशुपालन है, वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यहाँ पर बिचौलियों को ख़त्म करने की बात की जा रही है और सारा जो तिगड़म है, जो भी इसमें योजनाओं में जो लाभ पहुँचाया जाएगा वो सरकार को खुद अपने से कर रही है, मतलब खुद वो कर रही है। यानी जोहार में उत्पादन से लेकर बाजार तक सब कुछ सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि किसान का जो पैसा है वो बिचौलियों में ना मारा जाए। मतलब फिर से बिचौलिए वही हो जाते हैं, सरकारी कर्मचारी। साथ ही साथ ये जो झारखंड जोहार योजना है, इसमें प्राथमिकता दी गई है SC और ST को। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को। इसमें 50% से अधिक महिलाओं को भागीदारी के लिए सुनिश्चित किया गया है। झारखंड जोहार योजना जो है ये राज्य के 17 जिलों में 68 प्रखंडों में संचालित की जाएंगी। इस योजना के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 50 लाख $US का अग्रिम राशि का निर्धारण किया गया है। इस योजना में बेसिकली किसको लाभ मिलेगा तो प्राथमिकता तो दी गई है SC और ST को, तो इन्हीं को यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस जो ये परियोजना है इसका गठन किसके द्वारा किया गया तो ये गठन किया गया झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा। तो ये आपसे MCQ में या फिर 1 लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद है झारखंड किसान कर्ज माफ़ी योजना। कर्ज माफ़ी योजना मतलब जो कर्ज लिए जाते हैं किसान के द्वारा, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका जो घोषणा है ये किया गया था 5 मार्च 2021 को, मतलब 2021 में ही ये योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें किसानों को एक नई योजना का ऐलान किया गया जिसका नाम था झारखंड किसान कर्ज माफ़ी योजना। इसमें किसानों को एक बड़ी राहत देने की बात की जा रही है। इस योजना के लिए झारखंड सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, जिससे किसान ऋण माफ़ किया जा सके और इसका लाभ छोटे छोटे किसानों को मिल सके। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या जो कर्ज लिया गया, मान लो 100 रुपये किसी से कर्ज लिए गए तो 100 रुपये क्या माफ़, ऐसा नहीं है। 100 रुपये यदि कोई कर्ज लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि किसानों का जो कर्ज है ये पूरी तरह माफ़ नहीं किया जाएगा, जबकि जो किसान है उसका कुछ कर्ज का जो रकम है वो खुद भुगतान करेंगे किसान। अब ये कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने 100 रुपये का कर्ज लिया, 100 रुपये आपने कर्ज लिया। अब इसमें से जो 75 रुपये होंगे वो सरकार के द्वारा
पे कर दिए जाएंगे। बचेंगे सिर्फ 25 रुपये, तो आपको यही 25 रुपये देने ही होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। मतलब आधा से ज़्यादा 1/4, ठीक है। तो ये हिस्सा आपको पे करना होगा, बाकी का जो हिस्सा है ये सरकार खुद पे कर देगी। जैसे कि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए कर्ज लेता है तो उसका करीब 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये सरकार खुद उसका भुगतान करेगी। बचा हुआ जो 50,000 रुपये बच गए, ये किसानों के द्वारा किया जाएगा पे। 2021 का जो बजट रहा है, इसमें 80 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया, इसमें सबसे बड़ा जो भाग था वो इसी योजना का रखा गया है, जो कि इस योजना में खर्च किया जाना है। अगला जो है ये है झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो कि अगेन 2021 में ही इसको लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि जो श्रमिक जो बाहर जाते थे काम करने के लिए, अलग अलग जगहों पर अपना स्टेट छोड़ के बाहर जाते थे, जब वो वापस आ गए लॉकडाउन के समय में, तो इसके पास खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी साधन बचा नहीं। इसी के लिए यहाँ पर ये झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च किया गया। इसके तहत वैसे श्रमिक जो कि रोजगार खोज रहे थे, उनको ये दिया जाना है। इसमें कम से कम 100 दिन के लिए काम जो है वो मुहैया कराया जाएगा। अब इसमें एक बड़ा ही अच्छा मुहिम निकाला गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यदि 100 दिन का किसी को काम नहीं मिल पाया, वैसे मजदूर जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए अलग से भत्ता भी रखा गया है। मान लो आपने अप्लाई किया, कोई श्रमिक है, उन्होंने अप्लाई किया इसके लिए और मनरेगा में उसको काम नहीं मिला, तो 15 दिन के भीतर यदि उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता जो है वो पहले महीने न्यूनतम मजदूरी का, जो कि मजदूरी दर है, मान लो 100 रुपये मजदूरी दर है, तो इसका 1/4 मतलब 25 रुपये उसको दिए जाएंगे पहला महीना। दूसरे महीना भी यदि उसको काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको आधा दिया जाएगा 50 रुपये। और यदि तीसरे महीने भी उसको काम नहीं मिलता है तो उसको पूरा पैसा दिया जाएगा, मतलब 100 का 100 रुपये उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये योजना 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिए ये लाया गया है। अगला जो योजना है ये है खाद्य सुरक्षा योजना, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी स्कीम झारखंड 2021, जो हेमंत सोरेन जी के द्वारा घोषणा किया गया था। इसमें यह है कि जो बीपीएल है या फिर जो राशन कार्ड धारक जो हैं, उनके लिए यहाँ पर 1 रुपये में 5 किलो चावल देने की बात की जा रही है, या फिर अनाज देने की बात की जा रही है। अगला जो स्कीम है ये है ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा जो ई कल्याण स्कॉलरशिप है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप जो है उच्च माध्यमिक कक्षा पास करने के बाद ही ये वो प्राप्त कर पाएंगे। मतलब कि वो 10th या +12, मतलब 10+2 पास हैं तभी। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या कोई डिग्री हासिल करते हैं, क्योंकि झारखंड में एक क्रेज़ है डीएलएड और बीएड करने का, मतलब कि ये शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इनको ये डिग्री करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं या पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से ये पैसा या फिर इसका कुछ एक बड़ा सा रकम इसको फिर से लौटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इनकी पढ़ाई जो है वो हमेशा के लिए रेगुलर हो पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप 2021 की शुरुआत की है। इसके तहत SC, ST और OBC वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रों को या छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना जो है, इसके जरिए विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक
करना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि मान लो किसी के पास पैसे रहते ही नहीं हैं तो वो आगे की और कैसे सोचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक काम करने के लिए सबसे पहले जो आगे बढ़ता है वो होता है रुपया। रुपया नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए SC ST के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक फैलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।